1, 2, 3, 4. When the director had, Sameer had narrated to me the situation, and he says, Mr. Nadeem bhai, I want something very very your type of a romantic number. And I mean, of course the pressure was there, so what do you mean by my type of a romantic number? And I knew exactly what he wanted, of course. And I prayed to God, I said, give me something which will be of, to the expectation of these people. बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना जैसे वो इजहार का गाना होता है लव स्टोरी में, तो इट्स द फर्स्ट टाइम द बॉय एंड गर्ल propose to each other. So it's a pure romantic duet where they are expressing their love for each other, So that's one of my favorite songs. It's very well composed, and Rahat Saab has sung it beautifully. प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम कब इतने जी 1 सेकेंड फास्टर चलेंगे, ये चाहिए मुझे। पहले ना हाल अपना ऐसा था जो हाल अब हो गया। पहले ना हाल अपना ऐसा था जो हाल अब हो गया। प्यार मुझे तुमसे जाने कब हो गया। ओ प्यार मुझे तुमसे जाने कब हो गया। और अभी रंजमा से थोड़ा पीछे जाना चाहिए। पीछे जाने के बाद इधर आ रहा ना, इतना रेंज आ रहा प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। Only the expression, it's very bad rendering, I know, but only the expression. Just take the best of the expression from that. Sure. बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। हजारों गाने बने होंगे, मगर इस तरह से कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा होगा, और यही इस गाने की सबसे बड़ी नॉवेल्टी है। और जो जैसा तुमने कहा कि क्लासिकल भी लगता है, मॉडर्न भी लगता है, और रोमांटिक भी लगता है, यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर एक म्यूजिक आप पॉपुलर करवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि वो तमाम एलिमेंट्स, और जो नदीम भाई की सबसे बड़ी खूबी है कि वो चाहे योलो गाना हो या बिल्कुल सोचा ना था या बारिश का गाना हो, कोई भी गाना हो,
एक चीज जो है वो कभी मिस नहीं करते, जिसका नाम है मेलोडी। वो चाहे धमाल का गाना भी होगा मगर उसमें से मेलोडी कभी मिस नहीं होती। तो इस गाने की जो बेसिक मेलोडी है इतनी स्ट्रांग है कि एक या दो बार जैसे ही लोग सुनेंगे लोग दिन भर उसको गुनगुनाते हैं। Basically, it's a romantic number. So, according to that, Ruhi and Krishna have done a very good job in the song. So, more difficult part in that, actually, we shot that song in rocky place, hilly place, and different kind of locations, water things. So, it's very, so it's a little tough for them to stand in the edge of the rock and that kind of thing. So, they've managed and they've done a good job. So it's a beautiful song. People who know Raji and all, they know how he sings and all. He's fabulous. So the specific voice that Raji had is what we were looking for. It just give maybe, I don't know, maybe it's not right, but that slight Sufi kind of feel in a slightly modern song, which is eventually a romantic song. You know, that's what we want. And आहिस्ता आहिस्ता हम कब इतने पास आ गए, सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया।